हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.2 मीटर की ऊंचाई पर हो और आधार के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो जो सरकार है कुल मिला के 2 प्रकार की फिसलन पट्टी लगाएगी, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहली बात तो जो ठेकेदार है वो 2 प्रकार की पट्टी लगाएगा। तो एक लिखेंगे कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए और दूसरा हो जाएगा आपका के लिए, और दूसरा हो जाएगा जिनकी आयु 5 वर्ष से अधिक हो, 5 वर्ष से क्या हो अधिक। तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन। पहली जो है वो कह रहा है कि पहली जो फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर और वो 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ। हम कह रहे भैया ये हो गया फिसलन पट्टी ऐसे, और ये पृथ्वी से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और इसका जो झुकाव है पृथ्वी से वो 30 डिग्री के कोण पर है। इसका नाम दे रहे हैं पी क्यू और क्या आर। आपसे कह रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई, पहली कंडीशन है। तो लंबाई का मतलब हो गया यही तो ज्ञात करना है भाई, बच्चे यहां से शुरू करेंगे फिसलना यहां तक आएंगे, तो फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। दूसरा कह रहा है कि जिन बच्चों की आयु 5 वर्ष से अधिक है उनके लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना है जो पृथ्वी से भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। हम कह ये ठीक है, इसका मतलब ये जो हाइट है वो 3 मीटर है और वो पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा हो। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का कोण है और इसका नाम दे रहे हैं ए, बी और सी। इसमें भी आपसे पूछा है कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या कीजिए, फिसलन पट्टी की क्या ऊंचाई आपसे पूछा है, फिसलन पट्टी की क्या निकालनी है ऊंचाई। तो एक ट्रायंगल हमारे पास हो गया पी क्यू और आर, और एक ट्रायंगल हमारे पास हो गया ए बी और सी। एक पी क्यू आर, दूसरा ए बी और सी। हम कभी ठीक है। अब हमें पी क्यू निकालना है, यहाँ ए बी। हम कहें थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो हमको लंब दिया है, कर्ण निकालना है। तो सोचो लंब और कर्ण किस में होगा, साइन। तो इसका मतलब आपको लगाना है साइन थीटा का सूत्र, ठीक है ना। तो हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में होगा क्या 30 अंश है, तो यहां लिख देंगे साइन 30 अंश बराबर, 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है आपका पी आर और कर्ण है पी क्यू, तो लिखेंगे पी आर बटे पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू। हमको पी क्यू निकालना है। साइन 30 अंश का मान 1/2, 1/2 बराबर पी आर, पी से आर तक की दूरी 1.5 बटे में पी क्यू, बटे में पी क्यू, पी से क्यू तक की दूरी है, यही तो ज्ञात करना है। पी क्यू भाग में है, इधर आएगा गुणे में, तो 2 भाग में, इधर आएगा गुणे में, इसका गुणा 1 से तो आ जाएगा पी क्यू, 2 का गुणा इससे तो 2 गुणे 1.5, 15 दूना 30, तो पी क्यू बराबर आ गया 3.0, मतलब 3 मीटर की लंबाई। ये जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। पहला उत्तर आ गया, ठीक है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। अच्छा, दूसरा अगर हम लोग निकालें तो ये हमारे पास है ए बी और सी। तो ये लेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में। आपको इसमें देखो लंब पता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आधार, और ये सबसे लंबी भुजा क्या है, कर्ण। तो लंब और लंब पता है, कर्ण निकालना है, तो लंब बटे कर्ण,
साइन थीटा, तो ये लगाना साइन थीटा दोबारा, तो साइन थीटा साइन 60 अंश बराबर लंब, लंब हो गया ए से सी, तो लंब हो गया ए सी बटे में कर्ण ए से बी, तो कर्ण हो जाएगा ए बी, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे क्या हो जाएगा ए बी। हम कहे साइन 60 अंश, इसका मान होता है √3/2, ए सी ए से सी 3, तो यहाँ लिख दिए 3, ए बी का मान हमको ज्ञात करना है भाई, देखो ध्यान से, ए से बी यही तो ज्ञात करना है। हम कहे ए बी है भाग में, इधर ले चलेंगे गुणे में, आप देखो 2 भाग में है, इधर है गुणे में, तो यहाँ बचेगा √3 गुणे में ए बी बराबर 2 गुणे 3, ये गुणे में है, इधर है तो भाग में, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 और बटे में √3। अब इसी को सरल करना है, हम कहे सरल करना है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो 3 है, तो इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3, भाई √3 का गुणा 3 ही होगा, ठीक। अब क्या हुआ कि एक √3 से कैंसिल, यहां बचा 2 और यहां बचा √3, तो ए बी बराबर हो गया, ए बी बराबर हो गया कितना 2√3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, हो सकता है यही उत्तर दे दें, और नहीं तो ये वाला है, तो यही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपकी इच्छा हो तो √3 का मान आप रख सकते हैं 1.732, मान रख के कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तब भी उत्तर आपका आ जाएगा। बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं? ठीक, लगाइए फिर इसको आगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ध्यान सुनेगा, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, ध्यान सुना, मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, अवनमन मतलब ऊपर से देखा गया, एक मतलब पहाड़ बड़ा हो या मीनार छोट हो, अवनमन कह दीस ना, पहाड़ बड़ा होगा और मीनार क्या होगा छोटा। अब इस समय कह रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री है, और 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनो, आप बताओ, ये हो गया हमारे पास पहाड़, अवनमन कहा तो पहाड़ ज्यादा ऊंचा बनाना है, और इसके सामने मीनार जो है वो लगेगा छोटा, हम कह भी ठीक है। अब इसकी ऊंचाई जो है वो 60 मीटर है, कितना मीटर 60। जब भी आप सवाल लगाएंगे तो एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ के लगाना है। अवनमन कहा है तो इसका मतलब हम यहां से देखे होंगे, इसकी चोटी से, पहाड़ की चोटी से शिखर, शिखर मतलब ई वाला, मीनार की चोटी मतलब ई हो गया, मीनार हो गया चोटी मतलब सबसे टॉप वाला सिरा, इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण जब भी बनाने का है तो एक क्षैतिज लाइन खींच लिएगा, ये 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, जबकि उसके आधार मतलब ये वाला लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, उसका जो अवनमन कोण है, उसका जो अवनमन कोण है बेटा वो 60 डिग्री है, कितना डिग्री 60। ऊपर वाला तो ये वाला कोण इधर से 30 डिग्री, लेकिन नीचे वाला कोण कितना डिग्री 60, ऊपर कोण बन रहा था अवनमन है। आप खुद बताओ, जब आपको हम समझाए थे कि यहां पर अगर कोई एंगल ऐसे है तो यहां पर जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ, तो ये वाला एंगल इतना पूरा इस वाली लाइन के साथ 60 डिग्री का कोण है, तो ये भी एंगल कितना डिग्री का कोण होगा 60। उनका ठीक भाई, एक काम करते हैं, इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं ताकि कोण बन सके आराम से। अब ध्यान सुनो, ये वाला कोण इस वाली लाइन के साथ देखो, ये वाला कोण 30 डिग्री, तो यहां भी बना कोण कितना होगा 30 डिग्री, यहाँ भी बना कोण कितना होगा 30 डिग्री। बताओ क्या आपको बात समझ में आई नहीं? हम कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, वही ऊंचाई हम मान ले रहे हैं कितना है x, खुद ब खुद यही कहीं लिख लीजिएगा कि माना की मीनार की ऊंचाई, मीनार की क्या ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई x है, और बीच की दूरी मान ले रहे हैं बेटा d, मीनार के आधार मतलब यहाँ, और पहाड़ के आधार के बीच की दूरी का d। अब इसका नाम दे दिया PQRST, आप अपने अनुसार कुछ भी नाम दे सकते थे, हम PQRST ले लें।
ठीक, ध्यान से कहा, अगर ई दूरी डी है तो सामने भी दूरी क्या है, डी। ई दूरी एक्स है तो हिया से लेके हिया तक के जो दूरी है वो क्या है, एक्स। अब कॉमन सेंस लगाओ, पूरी दूरी हिया से लेके हिया तक के जो दूरी है वो 60 मीटर, हिया से लेके हिया तक के दूरी एक्स। तो आप बताओ बेटा ये दूरी कितना होगी, 60 माइनस एक्स। एनी डाउट, कोई दिक्कत है, 60 माइनस एक्स। अब आप देखो आपके पास दो ट्रायंगल है, कौन कौन से ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है तुम्हारा पी एस टी, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, फिर एक बार छोटा, आप उल्टा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो फिगर में कोई दिक्कत समझ में आया है ना आपको, एक एक लाइन पढ़ो और वैसे वैसे बनाते चलो तभी समझ में आएगा चीज। हम कब ये ठीक है, एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में। पी क्यू आर में हुआ ये कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये पूरी भुजा लंब है, ये वाली भुजा क्या है, आधार, ये वाली भुजा क्या है, आधार। तो अगर हम ले लेते हैं tan थीटा, tan 60 अंश, तो लंब हो गया हमारे पास ये वाली भुजा पी आर, आधार हो गया ये वाली भुजा क्यू आर हो गया। tan 60 अंश का मान 1/√3, हाँ सॉरी √3 होगा, कितना होगा, √3। ठीक, अब √3 आ गया। पी से आर तक की भुजा है 60, तो ये हो गई 60 बटे में क्यू से आर तक की भुजा डी, तो बटे में डी, हमको डी ही तो निकालना है। आप देखो डी भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में, √3 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग, तो डी बराबर हो गया जी 60/√3। हम खुद से √3 से गुणा और √3 से भाग खुद से कर रहे हैं। हम कहे डी बराबर आपका आ गया 60√3 बटे √3 का गुणा 3, 20 तय 60, तो डी बराबर आ गया जी 20√3। पहला उत्तर आ गया, लेकिन ये पूछा नहीं है आपसे केवल मीनार के क्या पूछा है, तो बीच की दूरी आ गई डी बराबर 20√3, वो भी आ गया मीटर। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, आप ध्यान से देखो, तो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है पी एस टी, जो कोण होता है उसको बीच में रखना है, पी एस टी। हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल पी एस टी में, अब पी एस टी में क्या हुआ, ये हो गया 30 अंश, तो आ गया tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है पी टी, आधार है एस टी, तो हो गया पीटी बटे एस टी, tan 30 अंश का मान 1/√3, पीटी, पी से टी तक की दूरी 60 माइनस एक्स, अच्छा यस टी, यस से टी तक की दूरी डी, तो बटे में कितना है डी। अगर हम चाहे तिरछा गुणा करा सकते हैं, और नहीं तो डी का मान रख दो, डी का मान आपको पता है 20√3, यही मान रख दो इसमें, तो लिखेंगे डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर 1/√3 बराबर आ गया 60 माइनस एक्स बटे डी, और डी का मान है 20√3, ये हो गया 20√3, √3 से कैंसिल, अब 20 का गुणा 1 से, तो 20 बराबर हो गया 60 माइनस एक्स इधर जाएगा तो प्लस एक्स, ये प्लस 20 उधर जाएगा तो -20, तो यक्स बराबर हो गया 60 माइनस 20, तो यक्स बराबर कितना आ गया जी 40, और यही 40 मीटर आपका मीनार की ऊंचाई है, और यही आपका हो जाएगा उत्तर, आंसर आपका आ जाएगा 40 मीटर। अगर पूछेगा बीच की दूरी तो आप बताएंगे 20√3, और मीनार की ऊंचाई पूछेगा तो 40 मीटर, यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितना मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग जो है उड़ रही है, और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है,
और भूमि के साथ इसका जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम फिगर बना रहे हैं, क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे इसको, ठीक है। कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? 60, और 60 डिग्री का कोण। ध्यान सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि एक पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास, यहां पर है एक पतंग, ऐसे ये पतंग है, और ये 60 मीटर मतलब यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और पृथ्वी के साथ वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है उसमें जो धागा लगा है इसमें पतंग में, यही है। तो आपसे कुल मिला के धागे की लंबाई पूछा है। धागे क्या लंबाई पूछा है? लंबाई। नाम दे देंगे P, Q और R। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण, तो लंब और कर्ण में संबंध साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो फिर आप साइन थीटा का सूत्र लगा के आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कर लोगे ना? नोट करो इसको जो लोग नहीं लगाए। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए, और यह भी कह रहा है कि यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो आप ये बताओ कि हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान सुनो, 60 डिग्री, 45 डिग्री और गांवों के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर। तो मान लो भाई ये हवाई जहाज है, यहां पर है हवाई जहाज, और वो पृथ्वी तल से यच ऊंचाई पर है। ध्यान सुनिएगा, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है? h। और यहां से देखा गया एक ही ओर, मतलब एक ही ओर दो गांव है। एक गांव यहां है और एक गांव यहां है, ठीक, दो गांव है। और यहां पर बैठा व्यक्ति देखा कि एक गांव से 60 डिग्री का कोण, 45 और 60 है ना, एक गांव से 60 डिग्री का कोण बन रहा है और दूसरे गांव से 30 डिग्री का कोण। ध्यान रखिएगा, जो कोण छोटा होता है वो कोण दूर बनता है। 45 है, ये 45 डिग्री कोण, ठीक है। जो कोण छोटा होता है वो दूर बनेगा, और जो कोण नजदीक होगा वो कोण, मतलब बड़ा होगा, वो नजदीक बनेगा। बात समझ आई? जो कोण जितना ज्यादा छोटा होगा वो पाद से, मतलब यहां से, उतना ज्यादा दूर होगा। जो कोण जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ज्यादा नजदीक। सिंपल समझाते हैं आपको। जैसे मान लो यहां पे कोई कोण है और यहां पे मान लो कोई कोण है थीटा। अगर आप इसे नजदीक लाओगे, खुद दिमाग लगाओ, तो अब तो ऐसे आ रहे नजदीक। ध्यान सुनो, अब देखो ये कोण बढ़ रहा है कि नहीं? पहले केवल इतना कोण था, अब उससे ज्यादा कोण हो गया, उससे ज्यादा कोण। और नजदीक लाओगे तो अब देखो और ज्यादा कोण। कहने का मतलब नजदीक आने पर कोण बढ़ेगा और दूर जाने पर कोण घटेगा। तो इतना समझे पड़े कि जो बड़ा कोण रहे वो आगे रहे, छोट वाला कोण पीछे रहे। अब ध्यान से देखा, ई वाली लाइन से यहाँ 60 डिग्री कोण, तो यहाँ भी कितने डिग्री कोण? 60। ई वाली लाइन से 45 डिग्री कोण, तो यहाँ भी 45। एक बात और कहा कि यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, गांवों के बीच की दूरी कितना? 2, तो ये 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। एक काम करें, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो Q, और ये हो गया R, ये हो गया S। और इस दूरी को, ये वाली जो दूरी है उसको मान लो D, इसको दूरी क्या मान लो? D। अब हुआ क्या कि हमको H निकालना है, तो पहले D वाला कैलकुलेशन। D वाले के लिए अब पहले दो ट्रायंगल है PQR और एक ट्रायंगल है PSR। PSR इधर ही लेना है आपको। तो पहले एक ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं PSR, ट्रायंगल PSR में, PSR में देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार। थीटा दिया है, लंब आधार दिया है, तो इसका मतलब tan थीटा का सूत्र। तो यहां पे आ जाएगा जी tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है H और आधार है D। आप देखो tan 60 अंश का मान √3 बराबर H/D।
एच अपान डी। एक काम करिए, डी से तिरछा गुणा कराइए तो d√3 बराबर एच। इक्वेशन नंबर मान लो इसको फर्स्ट। अब हमारे पास एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अच्छा, ऐसा नहीं करना है कि पी क्यू एस ले लो, ऐसा नहीं करना है। हमेशा ऐसा याद रखना है कि वो कोण लेना हो वो वाला ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप मान लो पी क्यू एस लोगे तो यहाँ 90 डिग्री कोण कहाँ बनेगा, ये तो 90 से ज्यादा होगा, लेकिन ये वाला 90 है इसलिए लेना है पी क्यू और क्या आर। लेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में यहाँ देखो बन रहा है 45, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा क्या हो गई आधार। तो हम कहें भैया tan 45 अंश बराबर, tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है पी आर, लंब हो गया पी आर, आधार है आर से क्यू मतलब क्यू आर, आधार क्या हो गया क्यू आर। हम कहे tan 45 अंश का मान 1 बराबर पी आर, पी से आर तक की दूरी एच, एच हो गया बटे में क्यू से आर तक की दूरी, क्यू से आर, अब खुद दिमाग लगाओ, यहां से यहां तक की दूरी डी, यहां से यहां तक की दूरी है 2 डी प्लस 2 हो जाएगा। अरे भाई यहां से यहां तक की दूरी है 2, यहां से यहां तक की दूरी है डी, तो यहां से यहां तक की दूरी डी प्लस 2, दोनों को जोड़ लेंगे तो यहां लिखेंगे बटे में क्यू आर डी प्लस 2। तिरछा गुणा कराइए तो डी प्लस 2 बराबर क्या निकालना है एच। देखो एक काम करो कि आप एच का मान रख दो d√3, एच का मान रखोगे d√3, मान रख दो एच का मान, तो लिखेंगे एच का मान, एच का मान समीकरण एक से, एक में नहीं एक से रखने पर, एक से रखने पर इसमें हम लोग एच का मान रखेंगे d प्लस 2 एच का मान है d√3, d√3। आप देखो प्लस डी उधर जाएगा तो माइनस डी, तो 2 बराबर हो गया d√3 माइनस डी, डी कामन ले लो आप, तो 2 बराबर हो गया डी कामन लेंगे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 घटेगा नहीं, रूट होगा तभी घटेगा उसमें, तो ये d बराबर आ गया √3 माइनस 1। हम कभी ये ठीक है, एक काम करो d का मान निकालो, एक गुणे में इधर है तो भाग में, तो d बराबर होगा 2/√3 माइनस 1। अच्छा तो हमको ऊंचाई निकालनी है, हमको क्या निकालनी है ऊंचाई, तो d का कोई मतलब है नहीं हमारे पास। एक काम ये कर सकते हैं कि d का मान यहां रख दें समीकरण 1 में और किसका मान निकाल लें h का, तो लिखेंगे d का मान समीकरण किसमें जी 1 में रखने पर। हम कह भी ठीक है। देखो एक है आपका एच बराबर d√3 और d का मान है 2/√3 माइनस 1, d का मान है तो एच बराबर d 2/√3 माइनस 1 और इंटू में √3 तो रहेगा ही वाला। हम कह भी ठीक है, एक काम करिए ना, अब आप √3 प्लस 1 से गुणा और √3 प्लस 1 से क्या करो भाग। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो हर में √3 माइनस 1 है इसको हटाना है, तो इसका कॉम्प्लेक्स ले लेंगे, संयुग्मी ले लेंगे, संयुग्मी जैसे लेंगे तो बीच में माइनस है तो यहाँ लगा देंगे क्या प्लस, वही से गुणा और वही से क्या कर देंगे भाग। हम कहे एच बराबर 2 तो रहेगा, अब आप खुद दिमाग लगाओ, √3 के गुणा 3 प्लस √3 के गुणा 1 से √3 पूरे बटे a माइनस बी और ये होगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा जी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ लगा दे रहे हैं, समझिए हम कह भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे एच बराबर 2 गुणे में √3 प्लस 3 प्लस √3 अब पूरे बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो एच बराबर आ गया 2 3 प्लस √3 और बटे में 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, एच बराबर 3 प्लस √3।
देखो एक बात समझो, हो सकता है ये उत्तर, ठीक, और नहीं तो √3 का मान हमको पता है 1.732, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये मान रख दो। h बराबर 3 और √3 का मान 1.732, जोड़ दोगे तो h बराबर 4.732, वो भी आ जाएगा मीटर। तो हो सकता है ये वाला उत्तर दिया है, ये दिया होगा या तो ये, और नहीं तो हो सकता है √3 कॉमन लिया हो। देख लो जिस हिसाब से उत्तर आया हो उस हिसाब से उत्तर ला दिया जाए, और यही उत्तर है वैसे।